तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी में हम मैथ पढ़ रहे थे और इसमें हमारा चल रहा था त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चों ठीक है ना, मैंने आपको कहा था कि इसको मैं 3 पार्ट में पढ़ाऊँगा और यहाँ पे एक एक प्रश्न को मैंने हल कराया है और वो भी छोटे वीडियो के रूप में। बच्चों ठीक है ना, और आज हमारा ये तीसरा पार्ट है जिसमें 4 क्वेश्चन जो बचे थे आपके 13, 14, 15 और 16। बच्चों ठीक है ना, इन सारे प्रश्नों को आज ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट जो है आप सभी लोग जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं। बच्चों ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 13वां प्रश्न। बच्चों ठीक है ना, 12 प्रश्नों तक मैंने लगा दिया है आपका। आप प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे है 13 नंबर प्रश्न। बच्चों पहले मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, आप इस किताब पे देखते जाइएगा। ठीक है ना, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक शिखर की ओर जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच दूरी क्या होगी। बेटा ठीक है ना, ज़रा आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है ना, केवल समझ में आने की ज़रूरत है। बच्चों ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है एक लाइट हाउस है। ठीक है ना, लाइट हाउस समुद्र के तल में, क्योंकि आप देखेंगे जब भी समुद्र के किनारे जाएंगे तो समुद्र में एक लाइट हाउस होती है जो कि जहाज़ों को कैप्चर करती है। बच्चों ठीक है ना, अब आप देखेंगे रात के समय में, अब आप देखेंगे कि इसकी ऊंचाई उसने कितना रखा था बेटा यहाँ पे। तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है समुद्र तल से। ठीक है ना, 75 मीटर याद रखिएगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि 2 जहाज़ें हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति अगर उसको देख रहा है ना तो एक जहाज़ जो है जो दूरी पे होगी वो छोटा कोण बनाएगा, जो पास में होगा इसके ज़रा वो बड़ा कोण बनाएगा। बच्चों ठीक है ना, तो कह रहा है यहाँ पे 30 अंश का और पास वाला यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाएगा। बात समझ में आई। दूर वाला जो है बेटा 30 अंश का और पास वाला जो है 45 अंश का कोण बनाएगा। अब वो आपसे पूछ रहा है ना कि अगर ये दोनों जहाज इधर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, और कह रहा है कि जो जहाज, मान लेता हूँ यहाँ पे जहाज सी है और यहाँ जहाज डी है, तो आप कह सकते हैं कि एक जहाज के पीछे दूसरी जहाज है। तो बताइए कि इन दोनों के बीच दूरी कितनी है। बच्चों ये आपसे पूछ रहा है, दोनों के बीच दूरी कितनी है। ये मान लेता हूँ ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी और सी। बात समझ में आई बच्चों, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व कैसे होगा। बच्चों करना कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप कहिएगा क्या कि त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में क्या होगा बेटा कि tan 45। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो आपको समझ में आएगा कि आधार और लंब से क्रिया हो रहा है। बच्चों तो आधार और लंब किस में आएगा, tan में आएगा। ठीक है ना, tan 45 बराबर लंब बटा आधार, मतलब लंब कितना है 75 है, आधार कितना है BD है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 45 का मान 1 होगा, 75 बटा में BD हो जाएगा। इसको आप इधर लेके आएंगे तो BD बराबर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 75 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, BD निकल गया है। लेकिन हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें तो ये निकालना है ना दोनों जहाज़ों के बीच दूरी कितनी है। तो सुनिएगा, अब त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, यहाँ से पूरे त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा, फिर वही लंब और ये आधार वाली बात चल रही है, तो tan को ही लेंगे। tan 30 अंश बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है बेटा, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा AB मतलब 75। आधार क्या होगा बेटा यहाँ पे, ये पूरा आधार BC हो जाएगा। लेकिन BC को आप लिख क्या सकते हो, ये tan 30 को तो आप 1/3 लिख सकते हैं, ये 75 लिख सकते हैं। लेकिन BC को क्या लिख सकते हैं आप, BD प्लस CD, BD प्लस CD, और यही CD आपसे पूछ रहा है। अब आप देखेंगे कि BD बराबर भी 75 है। ठीक है ना, 1/3 बराबर 75 बटे में 75 प्लस CD। अब देखा यहाँ पे, अब हल करेंगे CD का मान निकलेगा, और यही CD क्या है बच्चों, दोनों के बीच की दूरी है। ठीक है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 प्लस CD बराबर, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 करनी में 3। बेटा इसको अगर इधर लेके आएंगे ना तो CD बराबर क्या होगा, 75 करनी में 3 तो पहले से था,
ये जाएगा इधर -75 हो जाएगा, या सी डी बराबर दोनों 75 क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो करनी में 3 -1 बचेगा। इतना मीटर की दूरी पे ये दोनों जहाज़ें बेटा उपलब्ध हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन कितना आसान था, बस लैंग्वेज जो है उसका ना वो थोड़ा सा आपको फंसाने का प्रयास कर रहा था। तो क्वेश्चन को समझ करके हम यहाँ पे आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिएगा बच्चों, ठीक है ना। एग्ज़ाम टाइम में आपको रिवीजन कराने में बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा वो। अब आते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न की तरफ और देखेंगे कि 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। ये पार्ट 3 देखो बेटा, यहाँ पे जो क्वेश्चन थे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड थे, तो मैंने कहा कि इसको 3 पार्ट में क्यों ना पढ़ा जाए बच्चों, ठीक है ना। वीडियो छोटा होगा, आराम से समझ लेंगे, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन समझने के बाद आगे की जो वीडियोज़ है ना, आगे की जो क्वेश्चन हैं उससे आप बोर होने लगोगे थोड़ा सा, इसलिए मैंने इसको जो है 3 पार्ट में बनाया था बच्चों। अब याद रखिएगा 14वां प्रश्न जितना बड़ा लिखा है उतना कठिन है नहीं वो, ठीक है ना। देखिए ज़रा, चित्र भी बना दिया है लालू, कह रहा है ना कि 2 गुब्बारा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ये मान लो ज़मीन से कह रहा है कि 1.2 मीटर ऊंची लड़की है, ठीक है ना। 1.2 मीटर ऊंची लड़की है। ज़रा ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 अंश हो जाता है। इस समय अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ठीक है ना। मतलब जब लड़की एक बार देखती है तो उस समय गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना था, ठीक है बच्चों। गुब्बारे का, क्योंकि गुब्बारा कितना मीटर ऊंचा पर है, ये मान लेते ये गुब्बारा है, तो गुब्बारा बेटा कितना मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा था, तो 88। ज़रा ध्यान दीजिएगा कितना ऊंचाई पे है ये है 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था बच्चों, ठीक है ना। 88.2 मीटर ऊंचाई पे ये गुब्बारा उड़ रहा था। तो जब ये गुब्बारा इतना पर उड़ रहा था तो इसकी आँख से कितना का कोण बना था बच्चों, इसकी आँख से बन रहा था कोण आपका यहाँ पे 60 अंश का। लेकिन कुछ क्षण बाद जो है गुब्बारा जो है इधर चला आता है, ठीक है बच्चों। कुछ क्षण बाद गुब्बारा इधर चला आता है, ऊंचाई तो उसकी वही रहने वाली है, घटेगी नहीं, ठीक है ना। 88.2 मीटर ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब गुब्बारा दूर चला जाएगा तो यहाँ पे उन्नयन कोण क्या बनेगा बेटा, छोटा बनेगा, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ज़रा, अब जब आप जो है इससे मिलाएंगे तो यहाँ पे अगर आप लेके आएंगे तो अब कितने का बनेगा, 30 अंश का बन रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है और आपको दे भी रखा है। अब वो कह रहा है ना कि गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया है, ठीक है ना। तो गुब्बारे की जो दूरी है बेटा यही तो है, गुब्बारा ने यही दूरी तय किया है, इस दूरी को निकालेंगे। तो एक ज़रा बात बताइएगा, मैं यहाँ पे जो है ये नीचे वाली दूरी ना लेकर, क्योंकि हमें तो काम यहाँ से है ना बच्चों, हमें काम यहाँ से, तो क्यों ना हम ये वाली लंबाई ले लें। तो एक बात बताइए कि पूरे 88.2 में से अगर मैं 1.2 घटा दूँ, क्यों, क्योंकि लड़की की लंबाई कितनी 1.2 है। अगर बेटा मैं घटा दूंगा तो लंबाई कितनी निकल के आ जाएगी, तो ये लंबाई जो आएगी आपकी वो हो जाएगी, क्योंकि आप घटाएंगे इसमें से, ये हो जाएगा 87। कितने का होगा बेटा, 87 मीटर की लंबाई आ जाएगा। मतलब ये भी 87 और ये भी 87। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी सी त्रिभुज बन गया, और यहाँ पे रख लीजिएगा डी, और यहाँ पे बेटा ई रख लीजिएगा, ठीक है ना। अब समझिएगा यहाँ पे, अब हम लोग करेंगे क्या, ए बी सी में पहले निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कितने कोण बन रहा था, 60 का, तो tan 60 ले लेंगे, बराबर लंब बटा आधार। लंब मैंने कितना निकाला अभी इसका घटा के 87, तो 87 बटे में आधार कितना है सी बी। देखिए नीचे मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने ये पूरी लंबाई 88.2 थी, तो लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 है ना, 1.2 मैंने घटा लिया, तो ये टोटल लंबाई कितनी बची, 87 की बचा बच्चों, ठीक है ना। इस बात पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ये करनी में 3 बराबर 87 बटे में सी बी हो जाएगा। सी बी उधर ले जाएंगे तो सी बी बराबर क्या होगा, 87 बटा करनी में 3। हर में जो है, हर को करनी में से हटाते हैं तो क्या होगा, करनी में 3 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे, गुणा भाग कर देंगे। तो कितना आएगा बेटा यहाँ पे 87 करनी में 3 बटे 3, 3 से घटाएंगे 3 दूना के 6, 3 नामा 27, मतलब सी बी बराबर आ जाएगा 29 करनी में 3। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सी बी की वैल्यू तो निकल गई है,
लेकिन सी बी थोड़ी निकालना, कह रहा है कि वो कितना दूरी तय किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो दूरी पूछ रहा है। अब क्या करेंगे, अब पूरा का पूरा ये त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। त्रिभुज सी डी ई में क्या होगा बच्चा, सी डी ई में, तो ये वापस से tan 30 अंश, क्योंकि इसका कोण कितना बना है 30 अंश का, लंब कितना है 87 का है बेटा, और यहाँ पे जो आधार है वो कितना है सी बी प्लस बी ई, सी बी प्लस बी अगर जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा आधार आ जाएगा बच्चों, और हमें यही बी ई निकालना है। तो tan 30 का मान बेटा कितना होगा, ये होगा करनी में 3, 1/करनी में 3, ये तो है 87, और सी बी का मान अभी निकला है 29 करनी में 3, और ये हो जाएगा प्लस बी ई बच्चों। यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे इधर तो हो जाएगा 29 करनी में 3 प्लस बी, है ना बच्चों, बराबर इसका इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 87 करनी में 3। अगर आप इधर लेके आएंगे तो बी ई बराबर कितना होगा 87 करनी में 3 माइनस आकर के क्या होगा 29 करनी में 3। बेटा अगर आप घटाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 29 करनी में 3 है, यहाँ पे 87 करनी में 3 है, घटेगा करनी में 3, कितना बचेगा 17 में से 9 गया बेटा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 और ये 5, 58 करनी में 3 बचेगा। ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि यही तो बी है, इतना ही तो दूरी तय किया है वो, तो बी कितना निकल के आ गया आपका 58 करनी में 3 निकल के आ गया। तो एक बार इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल क्वेश्चन जो है ना लंबा लिख करके भरमाने का काम किया था हमें, ठीक है ना बच्चों। आइए देखते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं बेटा, यहाँ पे 15 नंबर और 16 नंबर, ठीक है ना, दोनों खत्म हो जाएंगे, और तो ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा, ठीक है बेटा। फिर आगे चलेंगे नए टॉपिक की तरफ, और मैथ भी बहुत जल्दी अब समाप्त होने वाला है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग साइंस भी स्टार्ट करेंगे मैथ समाप्त होने के बाद बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो अगला 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पे खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है बच्चों, ठीक है ना, ज़रा ध्यान दीजिएगा। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण जो है 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा जब तक यहाँ पे बनाया ना जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है 15वां क्वेश्चन। कह रहा है एगो मीनार पे एगो लड़का खड़ा है कोनो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, और नीचे कार आ रही है, ठीक है बच्चा। अब वो एक समय कार को यहाँ देखता है, ठीक है ना, तो उस समय इसका अवनमन कोण कितना था बच्चों, उसका अवनमन जो कोण है वो 30 अंश का था, ठीक है ना, 30 अंश का। वो मतलब अवनमन कोण बेटा यहाँ बनेगा, लेकिन अगर अवनमन कोण यहाँ 30 अंश बन रहा है तो एकांतर कोण से उसका उन्नयन कोण कितना बन जाएगा, यहाँ पे 30 अंश बन जाएगा। उसका आप फिक्र छोड़ दीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। अब वो कार ए से जो है बी बिंदु पे आती है, चलिए बी बिंदु पे आ गई कार, ठीक है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ये कार जो है वो कहाँ से आ गई बी बिंदु पे, तो इसका अवनमन कोण वो बार बार कह रहा है, यहाँ पे अवनमन कोण 30 बना है, यहाँ पे अवनमन कोण 60 बना है, तो ये उसका एकांतर कोण हो जाएगा ना, तो उन्नयन कोण कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। अवनमन कोण बेटा ऊपर बनता है, उन्नयन कोण नीचे बनता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, मान लिया यहाँ पे बी तक आ गया, अब सुनिए ज़रा, यहाँ पे ये सी रख दीजिएगा, यहाँ पे डी रख दीजिएगा। वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे पूछना ये चाहता है बाबू कि देखिए ज़रा, कह रहा है कि एगो मीनार पे एगो लड़का खड़ा है यहाँ पे, और एक कार को यहाँ तक आते हुए देख रहा है। एक समय जब वो देख रहा है तो उसका जो अवनमन कोण था 30 अंश था, अवनमन कोण 30 अंश है, तो ये उन्नयन कोण भी 30 अंश बनेगा। फिर वो कुछ देर बाद देख रहा है ना, कितने देर बाद 6 सेकेंड बाद, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा है 6 सेकेंड लगा है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगा है। तो 6 सेकेंड बाद जब वो देखता है तो उसका अवनमन कोण 60 बनता है, मतलब उन्नयन कोण भी नीचे 60 बनेगा। बात समझ में आई। अब वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उसे जो है यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा, कितने आदमी थे, ठीक ना, या कितना समय लगेगा। बात समझ में आई। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वही तो पूछ रहा है ना, इस बिंदु से कार द्वारा लिया गया समय, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कार द्वारा क्या समय लिया गया है, उसको आपसे पूछना चाहता है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से देखेंगे यहाँ बेटा। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या ना कि इस वाले को लेकर के हम लोग थोड़ा सा हल करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो हल करेंगे तो क्या होगा, त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा tan 60 अंश। tan 60 अंश बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ये CD लंब, लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार BD, है ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका BD। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 को लिख सकते हैं करनी में 3, CD बटा में BD, या BD को उधर ले जाएंगे तो BD बराबर CD बटा में करनी में 3, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 1 मान लीजिएगा, बात समाप्त हो गई। अब आ जाते हैं कि पूरे के पूरे वाले पे, ठीक है ना। पूरे वाले पे अगर आप आ जाएंगे पूरे त्रिभुज पे, मतलब त्रिभुज ACD में, तो क्या होगा, यहाँ पे इसका कितना कोण है, tan 30 बनेगा बेटा, और लंब कितना है यहाँ पे CD ही है, और यहाँ पे जो आधार है उसको हम लिख सकते हैं कि AB प्लस BD, AB प्लस BD, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आपको पता क्या चलेगा कि इसका मान है करनी में 3, 1 बटा करनी में 3, CD को आप CD ही रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, AB को AB रहने दीजिएगा, लेकिन BD को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CD बटा करनी में 3, यहाँ तक भी कोई समस्या नहीं है। ये जाएगा इधर तो क्या होगा, AB प्लस CD बटा करनी में 3 बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई CD करनी में 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आते हैं हम लोग, ज़रा इसको आप यही रन दीजिएगा, AB को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, CD करनी में 3 माइनस क्या हो जाएगा, CD बटा करनी में 3। अगर यहाँ पे LCM ले लेंगे करनी में 3 तो क्या होगा, ये कटेगा, यहाँ से ये गुणा होगा क्रॉस, तो करनी में 3 करनी में 3, 3 CD हो जाएगा, माइनस 1 से गुणा होगा तो CD हो जाएगा। या AB बराबर क्या निकल के आया, 3 CD में से 1 CD घटेगा, 2 CD बटे में करनी में क्या आ गया, 3। ये जो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये, ठीक है बच्चों, ये AB की लंबाई निकली है, मतलब AB की दूरी निकली है, ठीक है ना, AB की दूरी है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे AB निकल के आ गया और यहाँ पे BD निकल के आया बेटा, ठीक है ना। अब एक बात और हमें समझ में क्या आ रहा है कि दूरी जब निकल गया है, समय निकल गया, तो चाल प्राप्त हो जाएगी, हमारा चाल प्राप्त हो जाएगी बच्चों। और जब चाल प्राप्त होगी तो एक बात आप समझ सकते हैं कि हमें आसानी से यहाँ पे समय मिल जाएगा बच्चों, क्योंकि हमारा यहाँ पे दूरी निकल चुका है, चाल ही तो चाहिए। अगर चाल यहाँ पे हमको पता चल जाएगी, किस चाल से अगर कार आ रही है तो दूरी पता ही है हमको, चाल निकल जाएगा, समय निकाल देंगे। तो चाल आप निकालेंगे, यहाँ से आप चाल निकाल सकते हैं, क्योंकि दूरी प्राप्त है, समय प्राप्त है। तो क्या है, कार की चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय। तो क्या है दूरी है AB बटा समय, कितना लगा इसमें, 6 सेकेंड का समय लगा है यहाँ से यहाँ तक आने में। तो बेटा आप बताओ कि AB की वैल्यू कितनी है, 2 CD बटा में यहाँ पे कितना है, ये 6 गुणे करनी में 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, कटाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा। तो मतलब जो चाल है बेटा वो कितना आ गया, CD बटा 3 करनी में 3। अब यहीं से आपकी और कहानी शुरू होगी। हमें पता चल गया कि कार की चाल क्या है, यहाँ जो चाल है वही चाल इधर भी रहने वाली है, क्योंकि वो एक समान चाल से चल रही है। अब देखिएगा ज़रा, तो यहाँ से BD का यानी कहेंगे B से D तक, ठीक है ना, B से क्या बनना है जी, B से D तक लिया गया समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितनी है BD, चाल कितना है अभी निकला है, CD बटा 3 करनी में 3। अब बताओ जरा BD की वैल्यू अभी आपने निकाला था ना, BD जो दूरी थी वो कितनी थी, वो थी बेटा CD बटा करनी में 3, और यहाँ भी क्या है CD बटा 3 करनी में 3। ये ख़त्म हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय बराबर क्या आएगा, ये सबसे ऊपर, ठीक है ना, और ये इसके साथ, मतलब 3 करनी में 3 बटा करनी में 3 कटेगा तो क्या आएगा, 3 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लिया जाएगा बेटा, 3 सेकेंड लिया जाएगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि बच्चों के लिए समस्या का बात है। वीडियो को कई बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। एक बार इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेंगे, चलेंगे आगे बच्चों, ठीक है ना। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लास्ट प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना। लास्ट प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी करिएगा, थोड़ा सा उससे एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि जो है मैं वीडियो जो है आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूँ बच्चों, ठीक है ना। एक मोटिवेशन के लिए लाइक तो आप कर ही सकते हैं बच्चों। यहाँ देखिएगा आगे जब हम क्वेश्चन पे जाएंगे बेटा, तो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। समझ रहे हैं आप, पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं बेटा, ठीक है ना। तो वो अगला क्या रहा है 16वें क्वेश्चन में, कह रहा है एक मीनार से उसके आधार पे, ठीक है ना। आधार पे दो बिंदु हैं, मीनार से 4 मीटर की दूरी, मीनार से 4 मीटर की दूरी पे, और फिर दूसरा बिंदु क्या है, मीनार से कितने मीटर की दूरी पे है, 9 मीटर की दूरी पे है बेटा, ठीक है ना। 9 मीटर की दूरी है, ये ज़रा याद रखिएगा, 9 मीटर। और कह रहा है कि इनका जो कोण बनेगा ना वो पूरक कोण बनेगा। पूरक का मतलब क्या है, जो दोनों कोण होंगे इन दोनों कोण के योग जो होगा वो 90 डिग्री ही होगा। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इसको थीटा मान लूँगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों का ही योग क्या है, 90 अंश होगा, क्योंकि दोनों पूरक कोण है, वो ऐसा कहना चाहता है। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इनकी ऊंचाई कितनी है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर का है। ए मान लेना, बी मान लेना, सी मान लेना और ये डी मान लेना। आपको मीनार की ऊंचाई जो है ना 6 मीटर सिद्ध करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप बहुत सारे को समझ नहीं आ रहा कि ये सर पूरक कोण कैसे होगा। मैंने बताया कि जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए तो जोड़िएगा ना, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा जोड़ेंगे, खत्म हो जाएगा, क्या आएगा, 90 आया कि नहीं आया। पूरक कोण है कि नहीं है बच्चों, बात समझ में आई। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करके लाना है बच्चा कि ये कोण कितने ये ऊंचाई 6 मीटर का है, ठीक है ना। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए बी बराबर कितना है बेटा, 6 मीटर का, ठीक है ना। 16वां प्रश्न है आपका। अब बताइए त्रिभुज क्या है, त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, थीटा है ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, ए बी बटे 4, ये बेटा समीकरण 1 मान लीजिएगा। फिर त्रिभुज इसमें देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है बेटा, यहाँ पे कोण 90 है ना, तो tan 90 माइनस थीटा बराबर वही फिर से क्या होगा, ए बी बटा में ये आधार, मतलब लंब बटा आधार, पूरा आधार कितना है, 9 मीटर का है। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है, और ये ए बी बटा में बेटा 9 हो जाएगा, समीकरण 2 है। तो आप करेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 का गुणा, क्या करेंगे बेटा यहाँ पे, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, ठीक है ना। जब आप गुणा करेंगे तो tan का तो हो जाएगा tan थीटा, ठीक है ना, क्योंकि समीकरण 1 में लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का गुणा होगा, तो ये क्या होगा, ये cot थीटा है। cot थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, ए बी बटा 4 है, गुणे यहाँ पे क्या है, ए बी बटा में 9 है। बेटा यहाँ देखिएगा, tan को तो आप tan थीटा रहने दीजिएगा, गुणे काट का उल्टा होता है क्या, tan थीटा बराबर ए बी, और ए बी का क्या होगा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और 9 चौके यहाँ पे बेटा 36 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 1 बचा, ए बी का स्क्वायर बटे में 36, 36 गुणा होगा तो 36 बराबर ए बी का स्क्वायर। 36 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 36 6 का वर्ग होता है, और ये ए बी अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या निकल के आ गया, 6 आ गया है, 6 आ गया बेटा। ए बी 6 मीटर का है, वो हमने क्या कर दिया, प्रूव करके यहाँ पे दिखा दिया बच्चों, ठीक है। तो आज जो है ये आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, 9.1, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पूरा समाप्त हो गया है अकॉर्डिंग टू NCERT बच्चों, ठीक है ना। आपने बहुत धैर्य से देखा वीडियो को, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।